बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज हमारा लाइव सेशन हुआ था, जो मैंने आज क्लास ली थी लाइव, एक तो बच्चों ने कमेंट्स में पूछा था और कुछ के मुझे मैसेजेस वगैरह आए थे कि वो लाइव मतलब डाउनलोड नहीं हो रहा ना। तो आपने पता क्या करना है, सिंपली आपने मेरे चैनल पे जाना है। वहाँ पे आपने जब ऐसे मेरे होम पे चले जाओगे, होम वीडियोस प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। आप जब प्लेलिस्ट पे टच करोगे ना, आपको दो प्लेलिस्ट मिलेंगी जो आपको नज़र आएंगी। एक होगी माय लाइव सेशंस के नाम से और एक होगी क्रिएशनल स्टडी विद आरबी के नाम से। माय लाइव सेशन में आज वाला लाइव सेशन पूरा 1 घंटे की जो वीडियो है वो भी पड़ी हुई है, और आगे भी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो जो लेक्चर्स आपके आएंगे, ऑनलाइन सेशंस होंगे, वो मैं इसी में डालती रहूँगी। चाहे तो आप यहाँ से देख लो, चाहे अपने पास वॉच लेटर में सेव कर लो। ये डाउनलोड नहीं लाइव सेशन होता, ठीक है। उसके बाद हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है सेकंड ईयर का टॉपिक और रिलेटेड टू है यूरोप। इसमें हमने यूरोप का इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया था कि ये यूरेशिया के साथ कंबाइन है और 54.5 इनका रकबा बनता है तकरीबन। इसके अलावा हमने इसको कहा था कि इसका सबसे बड़ा साहिल है और इसको 5 ज़बे हितों में हम तकसीम करते हैं। और इसके बाद ये मैं मैप पर हमने थोड़ा सा स्टडी किया था पहली वीडियो में सैटरडे वाले दिन। और उसके बाद हमने शुमाल मगरबी कोहिस्तान और बाल्टिक शील्ड को डिटेल में देखा था। आज जो हमने देखना है वो है शुमाली यूरोपीय वसी मैदान। ये वसी मैदान शुमाल मगरबी पहाड़ों और बाल्टिक शील्ड के जनूब में हलीज बस्के और मैदान इंग्लिस्तान से मशरक की तरफ शुमाली फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, नदरन जर्मनी और पोलैंड में से गुजरता हुआ रूसी मैदान से जा मिलता है। और ये हमवार नहीं है, बिल्कुल प्लेन लैंड नहीं है यहाँ पे, बल्कि इसमें कम बुलंद पहाड़ियों के कई सिलसिले हैं, फ्राख वादियाँ, कहीं पे सतह मुरतफा और बेशुमार ऊंची नीची जगह मौजूद हैं इसमें, ठीक है। मतलब मैदान तो है लेकिन हमवार नहीं है, इसके अंदर आपको नशेबो फ्राज नजर आएंगे। इसके अलावा जनूब मगरबी फ्रांस में एक्वेटन दरिया का तास जो है, उसके बाद शुमाली फ्रांस में पेरिस का तास, ज़राई एतबार से इन की काफ़ी अहमियत है। लेकिन मशरक़ की तरफ बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क और शुमाली जनवरी में कंक्रीट मिली एक मिनट, जो आपकी कंक्रीट मिली मट्टी की ये तय मौजूद है, जिसकी वजह से शुमाली मैदान का हिस्सा बिल्कुल बंजर है। इस हिस्से के जनूब में किता हाय ज़मीन है, जिसकी सतह पर नरम मट्टी की तय मौजूद है, जो हवा के अमल से यहाँ पे डिपॉजिट हुई है और इस मट्टी को हम लुइस का नाम देते हैं। और ऐसी ज़मीन नदरन फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, सेंट्रल जर्मनी, पोलैंड वगैरह में मिलती है और ज़राअत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सामने अगर आप देखो मैप के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये वाला जो आपका इलाका था, ये था आपका बाल्टिक शील्ड का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका सारा एरिया है, ये है आपका मैदान जो भी हमने पढ़ा था। उसके बाद अगला हमारा तीसरा फीचर है, वो है वस्ती यूरोप के कोहिस्तानी इलाके, जो सेंट्रल में हमारे माउंटेन्स हैं। वस्ती यूरोप के यूरोपीय मैदान के साउथ में पहले दौर के पहाड़ों की तहलीक के 300 मिलियन साल के बाद एक और पहाड़ी सिलसिला वजूद में आया। पहला जो दौर था वो हमारा कलदुनी दौर था। उसके बाद जो सेकंड एरा वजूद में आया था उसे हम हर्सिनियन का नाम देते हैं, और ये इसी एरा की बात हो रही है। एक अरसा गुजरने के बाद ये पहाड़ भी, इनके ऊपर भी एक्सटर्नल फोर्सेस ने अपना काम किया, इनको वेदर किया, कमज़ोर किया, इरोड किया, और अब ये ब्लॉक्स की सूरत में यहाँ पे मौजूद हैं। ब्लॉक पहाड़ को होर्स्ट भी कहा जाता है। आपको पता है कि ऐसा पहाड़ जब ऐसे एक ज़मीन पे कोई कितना अर्ज जो है थोड़ा सा बुलंद हो जाए गिरदो नवा से, तो हम उसको होर्स्ट का नाम देते हैं। जबकि अगर वही कितना अर्ज नीचे की तरफ धंस जाए तो हम उसको रिफ्ट वैली का नाम देते हैं। तो ये जो पहाड़ थे हर्सिनियन एरा के, ये होस्ट की शेप में मौजूद हैं। और वेस्ट की साइड पे ये पहाड़ जनूब मगरबी आयरलैंड, जनूबी इंग्लिस्तान वगैरह में है। वेस्टर्न फ्रांस में टिनी पहाड़ और स्पेन में मेसाटा बी ब्लॉक पहाड़ हैं। फ्रांस के सेंट्रल के जो पहाड़ हैं वो भी इसी तरह के पहाड़ हैं, मतलब किस तरह के जो होस्ट टाइप है, ब्लॉक नुमा है। वस्ती यूरोप के बुलंद इलाके ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं। आमतौर पर इनकी जो बुलंदी है 300 मीटर, मतलब इरोजन की वजह से ये कट चुके हैं, इनकी हाइट्स थोड़ी रह गई हैं। दैट्स वाई दीज आर लेस इन हाइट। और कहीं कहीं ये 400 मीटर से भी ज़्यादा हैं। इन पहाड़ों की ढलानों पर काश्तकारी भी होती है, और जहाँ पहलू ज़्यादा ढलवानदार हैं वहाँ पहाड़ की ढलवान को काट कर स्टेप लाइक खेत बनाए गए हैं, और वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं ये लोग। नहीं, सतह मुर्तफ़ा बोहीमिया में, और ये जो हमारा मैदान है इसमें इसकी इन बुलंद इलाकों की सतह मुर्तफ़ा मदनियात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन प्लेटोज़ में से बोहीमिया की जो प्लेटो है हमारे पास, उसमें चांदी और सीसा जैसी दातें भी मिलती हैं। इसके अलावा ये जो ब्लॉक नुमा पहाड़ हैं, इनसे हमारे
सोना भी निकलता है। सामने अगर आप शीट के ऊपर देखो तो इस जगह पे आपके ये ब्लॉक नुमा पहाड़ है, जहाँ पे ये वाइट वाइट आपका अर्थ कर रहा है ना, डॉट मूव कर रहा है, इस जगह पे आपके मौजूद हैं। उसके बाद अगला है हमारे पास नो उमर मलफूफा पहाड़। रिसेंट यंग हमारे हैं पहाड़ जिनमें टर्शरी या अल्पाइन एरा के पहाड़ कहते हैं। ये वो टाइम है जिस दौरान हमारे हिमालयाज बने थे, रॉकीज एंडीज वगैरह बने थे। यही वो टाइम है जब हमारे एल्प्स के पहाड़ भी बने थे। तो ये एल्प्स के पहाड़ों की बात हो रही है जो कि हिमालयाज की एक्सटेंडेड शाह है और यूरोप में मौजूद है। इसके अलावा ये जो नॉर्मल फोल्डेड माउंटेन्स हैं, ये सदरन यूरोप में पहाड़ों का एक सिलसिला है जो कोसों और कुंडलों की फार्म में मगरब से मशरक की तरफ फैला हुआ है और इसकी कुछ शाखें मेडिटेरेनियन सी तक चली गई हैं। ये पहाड़ों का सिलसिला पहाड़ों की तहलीक के तीसरे दौर से ताल्लुक़ रखता है, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया है, और ये 35 मिलियन ईयर्स एगो वजूद में आए थे। चूँकि जो एल्प्स के माउंटेन्स हैं ये सिलसिले बुलंद है, इसलिए इस तमाम सिलसिले को हम अल्पाइन मलफूफा पहाड़ों का नाम दे देते हैं। अल्पाइन जो पहाड़ी सिलसिला है इस दौर के पहाड़ी सिलसिले की कड़ी है जिसमें रॉकीज एंडीज और हिमालयाज वगैरह वजूद में आए थे। और अल्पाइन जो पहाड़ी सिलसिला है इसके कुछ जो फेमस माउंटेन्स हैं, दीज आर कैंटाबरी स्पेन के नॉर्थ में, पेरिनीज स्पेन और फ्रांस के मिड में मौजूद हैं। एल्प्स और ज्योरा के जो पहाड़ हैं ये शुमाली फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया वगैरह में है। उसके अलावा कारपाथियन और बल्कान के पहाड़ आपके इन पहाड़ों में शामिल होते हैं। उसके बाद कोहे एल्प्स जनूबी यूरोप के बुलंद तरीन पहाड़ हैं जो मतवाजी पैरेलल सिलसिलों की फॉर्म में फैले हुए हैं जिनको वादियों ने जुदा कर रखा है। मतलब एक साइड पे भी पहाड़ हैं, दूसरी साइड पे भी पहाड़ हैं और इनके मिड में वादियां आती हैं। पहाड़ों की जो चोटियां हैं वो स्नो कवर्ड हैं। माउंट ब्लैंक इनकी हाईएस्ट पीक है यहाँ पे जो सतह समुंदर से 4507 मीटर्स बुलंद है। और इन पहाड़ों के दरमियान दो मशहूर हमवार मैदान दरियाए पो का तास और हंगरी का मैदान वाक़ हैं। बहुत फेमस पहाड़ हैं आपके। अच्छा जी, सामने आपका जो वर्ल्ड मैप है इसके ऊपर आपके फोल्डेड माउंटेन्स ये हैं हिमालयाज, रॉकीज, एंडीज और एल्प्स की बात हो रही है। और मैं अब जिनको जूम कर रही हूँ ये हैं यूरोप के इलाके में नो उमर मलफूफा पहाड़ एल्प्स के, जिनकी भी हमने बात की है, जो कि बहीरे रूम तक आपके फैले हुए हैं। आखिरी जो हमारा फिजिकल फीचर है ये है मशरकी यूरोप का रूसी प्लेटफॉर्म। ये पुरानी मुतगैरा चट्टानों का प्लेटफॉर्म है जो तकरीबन सारे रशिया में फैला हुआ है। और जब ग्रेट आइस एज लास्ट टाइम जब दुनिया पूरी की पूरी ग्लेशियर से कवर्ड हो गई थी, एट दैट टाइम ये प्लेटफॉर्म वजूद में आया था और इसका बहुत सारा हिस्सा बर्फ से कवर्ड रहा, जिसके आसार अब भी मौजूद हैं। ये इलाका सख्त सर्द और धुंध हवाओं की लपेट में है। और मादियात की बात करें तो यहाँ से कोयला निकलता है। और अगर हम मैप के ऊपर इसकी लोकेशन देखें तो मैप के ऊपर ये ग्रीन कलर जो आपको नजर आ रहा है ये सारा आपका रूसी प्लेटफॉर्म का इलाका है। ठीक है, होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये है आपकी बुक का वो मैप, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ, जिसमें आपके तकरीबन सारे रूसी प्लेटफॉर्म, बाल्टिक शील्ड, शुमाली यूरोपीय वसी मैदान, नोमन मलफूफा पहाड़ वगैरह सारे दिए हुए हैं। कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।